बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सोने की फ़ी तोला कीमत आज की तारीख में 5,70,000 से तजावज़ कर चुकी है। लेकिन अगर कल हम इंसान ये फ़ैसला कर लें कि सोना कीमती नहीं तो क्या होगा? क्या वाकई ये मुमकिन है? क्या सोना वाकई कीमती है या हमने इसे कीमती बना दिया है? और क्या सोना हमेशा कीमती रहेगा? नाजरीन, ये सवालात जितने सादा लगते हैं इतने ही गहरे हैं और इन सवालात के जवाबात तलाश करेंगे हम आज की इस वीडियो में। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर तंजील और आप देख रहे हैं लर्निंग प्लेनेट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नाजरीन, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सोना इतना कीमती क्यों है। दिलचस्प बात यह है कि सोना ज़मीन पर पैदा नहीं हुआ, ये ज़मीन से भी ज़्यादा पुराना है। अरबों साल पहले जब बहुत बड़े सितारे फटे तो इन धमाकों में वो ताकत पैदा हुई जो भारी धातें बनाने के लिए ज़रूरी थी। इस अमल में सोना बना, फिर ये कायनाती ज़रात खला में बिखर गए और इन्हीं से ज़मीन बनी। यानी सोना असल में ज़मीन पर सितारों की एक निशानी है। आज भी ये सोना ज़मीन के अंदर चट्टानों में, पहाड़ों में, कानों में और दरियाओं की रेत में छुपा हुआ है। लेकिन हैरत की बात यह है कि कई टन वजनी चट्टान से सिर्फ चंद ग्राम सोना निकलता है। यही कमी इसे कीमती बनाती है। लेकिन सोने के कीमती होने की यही एक वजह नहीं है। साइंस कहती है कि सोना ख़राब नहीं होता, सोने को जंग नहीं लगता, सोना हज़ारों साल तक अपना रंग तब्दील नहीं करता। ये खूबसूरत भी है, नायाब भी है और एक अहम बात, सोना जिल्द को नुकसान नहीं देता। इसीलिए कान और नाक के जेवर के लिए सोना सबसे महफूज समझा जाता है। सोना बहुत नरम और लचकदार भी है, इसीलिए बारीक तरीन और दीदा ज़ेब डिज़ाइन के जेवरात सिर्फ सोने से ही बन सकते हैं। लेकिन असल सवाल अब भी बाकी है, अगर सोना इतना ख़ास है तो क्या इसकी कीमत फितरती है या हम इंसानों ने इसे कीमती बनाया है? नाजरीन, चमकती हुई चीज़ों को पसंद करना इंसानी फितरत है। इसीलिए तो ये कहावत मशहूर है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। अगर तारीख़ के आईने में देखें तो बादशाहों ने सोना ताकत की अलामत बनाया, मईशत ने इसे दौलत का मेयार बनाया और समाज ने इस पर इत्तफाक कर लिया कि सोना कीमती है। यानी सोना सिर्फ धात नहीं रहा, ये एतमाद बन गया और दुनिया में अक्सर चीज़ों की कीमत एतमाद से बनती है। लेकिन आज एक अजीब सूरत हाल है। सोने की कीमत इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि ये आम इंसान की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। और जब कोई चीज़ इंसान की ज़िंदगी से निकल जाए, सिर्फ ख़जाने में बंद हो जाए, तो वो खूबसूरती से ज़्यादा सिर्फ एक नंबर बन जाती है। शायद चीज़ों की असल अहमियत उनके इस्तेमाल में होती है, न कि सिर्फ उनकी कीमत में। तो क्या सोना वाकई कीमती है? हाँ, इसकी साइंस इसे ख़ास बनाती है, लेकिन इसकी कीमत इंसानों के जहन ने बनाई है और शायद कायनात के लिए ये सिर्फ एक चमकता हुआ एलिमेंट है। तारीख़ में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहाँ कीमती समझी जाने वाली चीज़ें वक्त के साथ आम हो गई। नाजरीन, नमक कभी सोने जितना कीमती था। फौजियों को तनख्वाह नमक की सूरत में मिलती थी, लेकिन जैसे ही नमक आम हुआ तो इसकी कीमत ख़त्म हो गई। यानी चीज़ों की अहमियत उनके नायाब होने में होती है और नायाबी हमेशा नहीं रहती। तारीख़ में एक वक्त ऐसा भी था जब एक रंग सोने से ज़्यादा कीमती समझा जाता था, जामनी रंग। ये आम रंग नहीं था। इसे बनाने के लिए समुंदर से ख़ास किस्म के गोंगे निकाले जाते थे। हज़ारों गोंगे तोड़ने के बाद सिर्फ चंद कतरे रंग के हासिल होते थे। एक लिबास रंगने के लिए हज़ारों ज़िंदगियां ख़त्म करनी पड़ती थीं। इसीलिए ये रंग सिर्फ बादशाहों के लिए मखसूस था। आम इंसान अगर जामनी लिबास पहन ले तो ये जुर्म समझा जाता था। ये खूबसूरती से ज़्यादा ताकत की अलामत बन चुका था। लेकिन फिर मसनूई रंग ईजाद हुए और वही जामनी रंग जो कभी शाही ख़जाने में कैद था, अचानक बाज़ार में आम हो गया। और जैसे ही वो इंसान की पहुंच में आया, इसकी सारी अजमत ख़त्म हो गई। शायद चीज़ों की कीमत उनकी असल में नहीं होती, बल्कि उस कहानी में होती है
جو ہم ان کے گرد بنا لیتے ہیں۔ ناظرین، ہم آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ کیا سونا ہمیشہ قیمتی رہے گا؟ سائنس کہتی ہے کہ نظریاتی طور پر انسان لیبارٹری میں سونا بنا سکتا ہے، ایٹم بدلے جا سکتے ہیں، ایک ایلیمنٹ کو دوسرے ایلیمنٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ پروسیس اتنا مہنگا ہے کہ 1 گرام مصنوعی سونا بنانے کی قیمت اصل سونے سے ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ لیکن تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ ٹیکنالوجی ہمیشہ ناممکن کو ممکن بناتی ہے۔ اگر کل کوئی نئی دھات دریافت ہو جائے جو سونے سے زیادہ خوبصورت ہو، زیادہ مضبوط ہو اور زیادہ دستیاب ہو، یا انسان سونا آسانی سے بنانے لگے، تو کیا سونا پھر بھی اتنا قیمتی رہے گا؟ شاید نہیں، کیونکہ چیزیں اس وقت تک قیمتی رہتی ہیں جب تک وہ نایاب رہیں، اور نایابی مستقل نہیں رہتی۔ شاید اسی لیے کائنات کے پیمانے پر سونا صرف ایک ایلیمنٹ ہے اور انسان کے پیمانے پر ایک کہانی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے مزید حیران کن اور دلچسپ معلومات لے کر آئیں گے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ۔